और अमित शाह जो हैं और नीतीश कुमार जी को चिंता गरीबों की नहीं, श्रमिकों की नहीं, मजदूरों की नहीं, इनको चिंता बेरोजगारों की नहीं है, किसानों की नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग और नीतीश जी को अपनी चुनावी जो भूख है, जो सत्ता का जो भूख है, सत्ता का जो नशा जो इन पे छाया हुआ है, उस भूख को ये पूरा करना चाहते हैं। ये गरीब के पेट को भरना नहीं चाहते। और ये लोग 7 तारीख को, पहले ये 9 तारीख को कर रहे थे। हमने ऐलान किया कि राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करेगी, तो ये जो है 7 तारीख को किया। 7 तारीख को करने के बाद हमने भी ऐलान किया कि जब भी बीजेपी मौतों का जश्न मनाएगी, गरीबों का मौतों का जश्न मनाएगी, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करेगी। और आप देखिए क्या भद्दी मजाक की जा रही है। हम लोगों ने सरकार से कई मांगे कही कि विपक्ष की अगर सुनते, हम लोगों की बात अगर सुनते, तो काफ़ी कुछ जो है वो स्थिति समान रहती, बेहतर रहता और एक सकारात्मक राजनीति करके हम सब लोग जो हैं बिहार के गरीबों की मदद कर सकते थे। लेकिन सरकार जो है लगातार, उनको चिंता ही नहीं है, उनको काम ही नहीं करना है, ना करना है ना करने देना है। हम लोग लगातार सहयोग देना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो नहीं भी ले रहे तो हम लोग जो हैं अपने स्तर पर हर जगह सहयोग कर रहे हैं। तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश जी ने परसों जो है बड़ा भाषण दिया, बोलते हैं प्रवासी शब्द से उनको जो है सहमत नहीं है। प्रवासी क्यों लगाया जाता है? अब आप देखिए, मेरे पास एक प्रिंट आउट है उन्हीं के ट्वीट का, जहां वो खुद ही जो है प्रवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और एक आध ट्वीट नहीं है, अनेकों डेट का ट्वीट्स हैं, अनेकों डेट्स के ट्वीट्स हैं जहां वो प्रवासी मजदूर का जिक्र कर रहे हैं। एक और अगर सरकार की चिट्ठी जो निकाली गई थी, जिसमें कि मजाक उड़ाया गया था, जिसमें चोर कहा गया था गरीबों को, श्रमिकों को, उसमें भी अगर आप यहाँ देखें तो प्रवासी मजदूर का जिक्र किया गया है। अब नीतीश जी के कहने और कथनी में भारी अंतर है। देखिए, हमारा मानना है, अभी भी हम लोगों ने सरकार के सामने जो है मांग रखी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि ये सरकार जो है साफ दर्शाता है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। और ये नौजवान जो बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये इसके विरोध खड़ी है सरकार। हमने सरकार से ये मांगे की हैं कि 100 दिन हो गए, यानी 3 महीने, जो मजदूर भाई हैं जिनका काम छूटा हुआ है, लगभग 100 दिन हो गए हैं, यानी 3 महीना। और आने वाले समय में 3 महीने यानी 100 दिन और उनको काम मिलेगा नहीं, यानी 200 दिन हो जाते हैं, 6 महीना हो जाता है। तो हमने मांग की है सरकार से। हमारी मांग जो है हम पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। नंबर 1, सरकार से हम मांग करते हैं कि सभी दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों को जो लगभग इस लॉकडाउन के पूर्ण होने तक एक यानी 3 महीने से था, उस वक़्त भी आपने देखा होगा कि बिहार विकास मिशन के तहत जो है हम लोगों ने लगभग 65 लाख बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया था। हालांकि डबल इंजन सरकार आने के बाद जो है उनको भत्ता जो है बंद हो गया है। और हम चाहेंगे कि सरकार जो बेरोजगार उनको भी भत्ता दे। बहुत सारे मामले हैं जो हम आप लोगों के साथ जो है साझा करना चाहते हैं और मांगे भी हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाए, विशेष सत्र बुला कर कोरोना संकट के उपरांत
उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है में संशोधन करें, गैर ज़रूरी योजनाओं के फंड्स को रोजगार सृजन, स्वास्थ्य व्यवस्था में खर्च करने हेतु निर्धारित करें। यानी जो विशेष सत्र इसलिए बुलाना चाहिए कि जो देश की बिहार की खास तौर पे जो इकॉनमी है या आर्थिक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, हम लोगों के सामने जो चैलेंजेस जो सामने आए हैं, इसको कैसे सुधारा जाए। तो कई ऐसी योजनाएं सरकार की चल रही है जो अभी ज़रूरी नहीं है, तो उस योजना में जो राशि जो लगी है उसमें ना लग करके ये खास तौर पे इस्तेमाल हो रोज़गार दिलाने में और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने में, ताकि लोगों का इलाज अच्छा हो और अच्छी व्यवस्था मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हेल्थ से। इसके लिए जो है हम लोग विशेष सत्र बुलाते हैं, ताकि जो राशि जो अलग अलग योजनाओं में चल रही है, जो आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है, उसको देखते हुए हम लोगों को ख़ास तौर पे ऐसी योजनाओं को अभी तात्कालीन स्थगित करके ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। पैसा वहाँ लगाना चाहिए जिससे लोगों को जो अस्पताल की हालत जो जर्जर है, और जो कोविड-19 से चाहे टेस्टिंग किट की बात हो, टेस्ट संख्या को बढ़ाने की बात हो, दवा की बात हो, ताकि लोग स्वस्थ रहें और लोग जो हैं लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए जो है हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं स्पेशल सत्र बुलाएं विधानसभा की, जिसमें हम इन सारे बिंदुओं की चर्चा कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है राहत पहुँचे। और अभी नीतीश कुमार जी कहते हैं, बार बार हम लोग भी सुनते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। नीतीश कुमार जी चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। हालांकि वो चिट्ठी देख करके तो ये नज़र आ रहा है कि चुनौतियों को देख करके भाग चलते हैं नीतीश कुमार जी। चुनौतियों को अवसर में भी नहीं बदलते हैं, बल्कि चुनौतियों को देखते हुए वो छुप जाते हैं नीतीश कुमार जी, अदृश्य हो जाते हैं नीतीश कुमार जी। उन कभी भी आप देख लें, अभी हम तो कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, हालत देखिए, हम निकल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी हो रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं सब कुछ ठीक है। एक तरफ आप लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कहते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, रोज़गार पैदा करेंगे, बंद चीनी मिल को खुलवाएंगे। हालांकि उन्हीं के राज्य में ये सारी चीज़ें बंद हुई। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये चिट्ठी क्या कह रही है। फिर इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान दें, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि कोशिश तो राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद राज्य सरकार के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं। तो आप समझ सकते हैं रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं। हमको तो लगता है कि किसी को ये सरकार रोजगार ही नहीं देना चाहती है, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाई जाए। और जहाँ तक में बदलने की बात है, तो हाँ, हम ज़रूर चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और उनकी बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार इसको अवसर में नहीं बदल रही, बल्कि भाग चली है, अदृश्य हो चुकी है। सबसे बेहद ज़रूरी है कि इतने सारे जगह जगह से श्रमिक भाई यानी स्किल्ड लेबर्स जो हैं बिहार में पहली बार आ रहे हैं वापस एक साथ अलग अलग स्किल्ड में। हम लोग मांग करते हैं कि उनके लिए विशेष रोजगार जिलावार रोजगार के लिए कैंप खोला जाए, और जो जिसमें स्किल्ड है लेबर, जो हमारे भाई जिसमें अच्छे हैं, उसको उसी हिसाब का रोजगार दिया जाए। हम चाहेंगे कि अच्छा होगा रोजगार कैंप लगाया जाए जिलावार, जहां सभी जिनका काम छूटा है, जिन मजदूर भाइयों का, वो वहां जाएं, रजिस्टर करें, अपनी गुण को बताएं, और उस हिसाब से सरकार जो है उनको जो है मौका दे। लेकिन ये